Today we are going to discuss the lead code problem 714. Best time to buy and sell stock with transaction fee. So in the given problem statement is you are given an array prices where prices I is the prices of a given stock on the ith day and an integer representing a transaction fee. Find the maximum profit you can achieve. You may complete as many as transaction you want, but you need to pay the transaction fee for the each transaction. So प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेइंग दैट हम लोगों को क्या एक एरे प्राइसेस दिया हुआ है जो बता रहा है कि किसी पार्टिकुलर डे पे स्टॉक का प्राइस कितना है और हम लोगों को एक इंटीजर फी दिया हुआ है जो कि ट्रांजेक्शन फी है. सो हम लोगों को बेसिकली फाइंड क्या करना है, हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है जो हम लोग अचीव कर सकते हैं और हम लोग कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. बट हम लोगों को क्या दिया है कि एवरी ट्रांजेक्शन के लिए हम लोगों को ट्रांजेक्शन फी पे करनी होगी. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट के बाय एंड सेल स्टॉक फर्स्ट एंड बाय एंड सेल स्टॉक सेकंड में जो अप्रोच हमने यूज़ करती है सेम वही अप्रोच यूज़ करते हैं कि हम लोगों को किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर हम लोग हैं तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए उस दिन हमारे पास स्टॉक है या नहीं. इफ़ वी हैड स्टॉक देन वी विल हैव टू चॉइसेस. अगर हम लोगों के पास स्टॉक होगा तो हमारे पास दो चॉइसेस होंगी, या तो हम उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं या फिर हम उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं. सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास स्टॉक है तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे तुम्हारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कार है तो कार को या तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम सेल करोगे या तो तुम उसको तुम्हारे पास ही रखेगी, कोई और तो ऑप्शन है नहीं. उसी तरीके से जैसे तुम्हारे पास शेयर्स हैं शेयर मार्केट में तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम शेयर को अगर तुमने शेयर खरीदे तो तुम शेयर को होल्ड रखोगे या फिर शेयर को बेच दोगे. उसी तरीके से इफ यू डोंट हैव एनी स्टॉक, सो अगर तुम लोगों को तुम्हारे पास एक भी शेयर नहीं है और तुम शेयर मार्केट जिससे चलाते हो तो तुम्हारे पास क्या होगा, या तो तुम शेयर खरीदोगे या फिर तुम शेयर में उस पार्टिकुलर शेयर का जो भी स्टॉक होगा उसका एक भी शेयर कुछ नहीं करोगे. ठीक है, तो अगर शेयर नहीं है तो तुम्हारे पास फिर से दो ऑप्शन हो गए कि या तो तुम बाई करोगे या फिर डू नथिंग. सो बेसिकली हम लोगों के पास हमेशा चॉइसेस हो रही है. अगर चॉइसेस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग बेसिकली डीपी प्रेफर करते हैं. सो लेट्स कोड इट. हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल एन लेते हैं जो कि हम लोगों को बताएगा कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, मतलब कितने दिन हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे रिटर्न टाइप जिसका रिटर्न टाइप इंट रहेगा, उसका फंक्शन का नाम हम लोग सॉल्व दे देंगे. सो इस फंक्शन को बेसिकली हम लोग क्या क्या पास करेंगे अब हम दिखाते हैं कि हम लोगों को एक तो हम लोगों को ये बताना होगा किसी पार्टिकुलर डे पे उस स्टॉक का प्राइस कितना है और हम लोगों को फ़ी कितनी लगने वाली है और हम लोग कौन से डे में हैं और उस दिन हमारे पास स्टॉक है या नहीं है. ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं इधर लिखते हैं स्टॉक में. हम लोगों के किसी भी पर्टिकुलर डे पे हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक किसी भी पर्टिकुलर डे पे प्राइसेस बताएगा कि हमारे पास उस दिन स्टॉक का प्राइस कितना है. एंड फी बताएगा हमारे पास कितना ट्रांजेक्शन फी लग रहा है. एंड इंडेक्स बताएगा कि हमारा कौन से पर्टिकुलर डे पे हैं. एंड हैज स्टॉक बताएगा कि हमारे पास उस पर्टिकुलर डे पे स्टॉक है या नहीं है. सो हम लोग जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे प्राइसेस एक तो रिटर्न करेंगे, फी जितनी लग रही हो तो उतनी ही रहेगी. इंडेक्स यानी कि फर्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डे पे हमारे पास स्टॉक होगा नहीं होगा, सो हम लोग यहाँ पे 0 कर देना. सो बेसिकली अगर लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं. प्राइसेस वो तो हम लोग को पहले से गिवन है, फी हम लोगों को पहले से गिवन है. इंडेक्स यानी कि कौन से पार्टिकुलर डे पे हैं हम लोग पूछ रहे हैं ना, कौन से पार्टिकुलर डे, यानी कि ये वेरिएबल है. एंड हैज स्टॉक हमारे पास स्टॉक है या नहीं, इसके भी या तो होगा या तो फिर नहीं होगा. सो इंडेक्स एंड बूल स्टॉक दो हम लोग के पास वेरिएबल हो गए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2D वेक्टर ले लेते हैं. सो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, वेक्टर इंट ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग डीपी दे देंगे. उसका साइज़ क्या रहेगा, साइज एन के इक्वल रहेगा जितने डे हम लोगों को चाहिए होंगे. एंड 2D रहेगा और दूसरा अंदर क्या रहेगा इसके कि या तो हमारे पास स्टॉक हो या नहीं होगा. तो इसको -1 से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे. सो यहाँ पे 2 हम लोगों ने यहाँ लिया है कि ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक को बताएगा हमारे पास उस पार्टिकुलर डे पे स्टॉक है या नहीं है. और हम लोग यहाँ पे डीपी को भी पास कर देते हैं. और यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन है इसमें भी डीपी को ले लेते हैं, $dp. ओके, अब हम लोग ये देखेंगे इफ़ जो हम लोगों का इंडेक्स है वो प्राइसेस से ज़्यादा हो गया, यानी कि जितने दिन हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है उसके हम लोग आगे आ गए हैं.
सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न 0 करा देंगे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि डीपी इंडेक्स एंड जो हैज स्टॉक है, सेम इसी कंडीशन में अगर हम लोग पहले ट्रेडिंग कर चुके हैं, ठीक है, अगर हम लोग पहले ट्रेडिंग नहीं की होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर इसकी वैल्यू -1 होगी, अगर इसकी वैल्यू -1 नहीं है तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हम इस केस को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे। सो हैज स्टॉक, सॉरी, अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर डे पे हमारे पास स्टॉक है या नहीं है, हैज स्टॉक। अगर हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर डे पे स्टॉक होगा तो हम लोग सेम काम करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग आंसर ले लेते हैं, जो कि हम लोग को बताएगा कि आंसर कितना है। आंसर क्या बताएगा कि हमारे पास 2 चॉइसेस थी, उन दोनों चॉइसेस में जो बेस्ट चॉइस होगी हम लोग ये लेंगे, इसलिए हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग को या तो हमारे पास अगर स्टॉक है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को हम लोग बेचेंगे। अगर हम लोग स्टॉक को बेचते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। स्टॉक को बेचेंगे तो पहली बात तो हमको पहले स्टॉक जितना हम स्टॉक बेचेंगे उसका हम लोगों को पैसा मिलेगा, प्राइसेस इंडेक्स, इतना पैसा हम लोगों को मिलेगा। और हम लोग अब आगे ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे, आगे ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो उस दिन तो हो गया। सो हम लोग जो इंडेक्स है उसको हम लोग इंडेक्स +1 नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, और हमारे पास अब स्टॉक नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं। और अगर हम लोग होल्ड रखेंगे उसको, तो होल्ड रखने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, उस दिन हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट डे जाएंगे, इंडेक्स +1 हो जाएगा और स्टॉक हमारे पास बचा रहेगा। ठीक है, ये हो गया अगर हमारे पास स्टॉक हुआ। एल्स में क्या हो गया, अगर हमारे पास स्टॉक नहीं हुआ तो हमारे पास क्या ऑप्शन थे, या तो हम शेयर खरीदेंगे, अगर हम लोग खरीदते हैं तो हमको क्या पे करना होगा, जितने का हम लोग शेयर खरीदें उतना, प्राइसेस इंडेक्स, और हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी फ़ी लगेगी पर शेयर ट्रांजेक्ट करने में उतना। और अब हम क्या करेंगे, आगे हम लोग जाएंगे, अब से आगे हम देखेंगे कि हम इस शेयर को कब बेचते हैं, बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते हैं, ये सारी चीज़ें आगे रहेंगी। सो हम लोगों के पास अब शेयर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 रिटर्न करा देते हैं। या फिर हम लोग डू नथिंग करेंगे, डू नथिंग वाले केसेस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग सीधे ही इंडेक्स +1 कर देते हैं, और हमारे पास इस समय शेयर नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं। और जो भी हमारा आंसर आया है इसको हम लोग डीपी इंडेक्स हैज स्टॉक, सॉरी STOC के स्टॉक में हम लोग आंसर को लिख देते हैं, और हम लोग यहाँ पे हमको यही रिटर्न कराना होगा। और सॉरी, हम लोग यहाँ पे एक गलती कर दी, हम लोगों ने डीपी नहीं लिखा हुआ है, जो इसका फंक्शन में जो 5th वेरिएबल था, हम लोग उसको लिख देते हैं। हम लोग इस कोड को रन करा के देखते हैं, तो फुल्ली रन कर जाना चाहिए। क्या कह रहा है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल डीपी, ओ सॉरी हमने यहाँ पे इसको पी लिख दिया है, वो फुल्ली भी रन कर जाएगा। सबमिट करके देखते हैं। सो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। होपफुली आप लोगों को मेरा आइडिया समझ में आएगा। सो थैंक यू।